एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती में जैसा कि मैं अभी हाल में ही बेसिक शिक्षा निदेशालय गया था दोस्तों, लेकिन वहाँ पर सचिव से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों वहाँ के कर्मचारियों से जो वार्ता हुई उस हिसाब से मुझे लगा कि अभी इस मामले में जो 2019 तक के याचियों का आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, उस पर जो है अभी डिले होना है। जिस तरह से दोस्तों बात हुई हमारी जो है वहाँ के कर्मचारियों से, ऐसा नहीं लगा मुझे कि जो है कि इस पर बहुत त्वरित ढंग से जो है सचिव बढ़ रहे हैं। पिछले कई वीडियो में हमने आपको पहले भी कहा था कि सचिव को जब अवमानना केस का डर होगा तभी वो यथाशीघ्र करेंगे, अन्यथा दोस्तों छठे महीने में 6 महीने हो गया था दोस्तों, 6 महीने में जब ये हुआ कि अवमानना याचिका दायर होगी तब जाके वो एक हफ्ते पहले जो है उन्होंने एक लेटर जारी किया। तो दोस्तों ये सारी बातें ये स्पष्ट संकेत देती हैं कि सचिव को इतनी जल्दी नहीं पड़ी है, वो जानबूझकर डिले कर रहे हैं। तो दोस्तों 29,334 के जो भी 2019 के पहले के लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप कंटेम्प्ट के लिए आगे बढ़ें। हमारे पास कुछ लोग संपर्क में थे, 3-4 लोग, लेकिन दोस्तों 3-4 लोगों से जो है याचिका का खर्च नहीं निकल सकता, इसलिए हमने भी थोड़ा सा अपना जो है पैर पीछे कर लिया। हालांकि जो है मैंने सोचा कि हो सकता है कि कंटेम्प्ट करने की जरूरत न पड़े। जिस हिसाब से लेटर जारी हुआ था, मुझे लगा कि अब महीना 2 महीना की बात है, हो सकता है कि सरकार कर ही दे। लेकिन दोस्तों जिस तरह से जो है सरकार नहीं कर रही है, या सचिव सिर्फ एक लेटर जारी करके जो है, अब अगर आप जाएंगे तो बस वो कहेंगे कि हम पालन करेंगे पालन करेंगे, लेकिन दोस्तों पालन कब करेंगे ये स्पष्ट नहीं है। और वो तो चाहते हैं कि जो मैक्सिमम टाइम होता है, देखिए कोई भी आर्डर होता है उसका मैक्सिमम टाइम 1 साल होता है। 1 साल के अंदर यदि आपने जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो आपका वो आर्डर मृत हो जाता है। ऐसा तमाम बार जो है अवमानना केस में जो है 1 साल के बाद अवमानना हुआ है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यदि इस मामले पर जल्दी निस्तारण कराना है 29,334 के लोगों को, तो दोस्तों पहले अवमानना केस दाखिल हो। देखिएगा डायरी नंबर जैसे जनरेट होगा अवमानना केस का, तुरंत जो है सरकार को सूचना हो जाएगी और वो तुरंत फिर कुछ न कुछ लेटर जारी करेंगे। दोस्तों इस पर सुनवाई जब होगा तभी ये लोग जो है आगे, अभी तो जो कटाफ उटाफ की बात कर रहे हैं वो, या फिर दोस्तों ये जो 29,334 के जो अभ्यर्थी हैं 2019 तक के, 31 दिसंबर 2019 तक जो याची हैं, उन लोगों को अभी ये देने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों अवमानना केस में ही स्पष्ट होगा, जज खुद स्पष्ट करेंगे कि हमने जो है क्या कहा था। 16वां पैराग्राफ तो कह रहा है कि सभी लोगों को दे दिया जाए, लेकिन ऊपर के कुछ पैराग्राफ में जो भ्रांतियां हैं वो सब कोर्ट ही स्पष्ट करेगा। तो दोस्तों फिलहाल तो काफी बच्चों का फोन आया हमारे पास कि आप अपडेट नहीं दे रहे हैं। दोस्तों मैं अपडेट इसलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि सरकार लेटर जारी की है, बस 1-2 महीने में काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हालांकि 3-4 लोग हमारे संपर्क में हैं, उन्होंने कहा कि सर अवमानना केस दाखिल करना है, लेकिन दोस्तों हमने उनको ये बताया कि 3-4 लोगों में आप जो याचिका का खर्च है वो वहन नहीं कर पाएंगे। कम से कम 15-20 लोग इकट्ठे हो जाएं तो मैं इसमें अवमानना केस के लिए आगे जरूर बढ़ूंगा, ताकि जो है जो भी लोग हैं 2019 तक के लोग, 31 दिसंबर 2019 तक के लोग, उनके लिए जो आदेश हुआ है हमारे हिसाब से तो 16वां पैराग्राफ में सबको दिया गया है, लेकिन सचिव अलग कहते हैं। पिछले हम कई कई बार जब मिले थे ऑर्डर के बाद तब भी वो कह रहे थे कि सिर्फ आप 16 क्यों पढ़ रहे हैं, 13 से पढ़िए, जो है पैराग्राफ 13 से 16 पूरा पढ़िए। तो दोस्तों वो अलग ढंग से व्याख्या करना चाहते हैं और हम लोगों के हिसाब से 16वां पैराग्राफ में स्पष्ट है। तो ये चीजें क्यों ना हम लोग अवमानना के जरिए जब कोर्ट में जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है कोर्ट स्पष्ट कर देगा। प्लस जो है अवमानना केस दाखिल करने के बाद सारी प्रक्रियाएं जल्दी जल्दी होंगी, देखना दोस्तों, क्योंकि जब नोटिस इशू होगा वहां से, तो नोटिस इशू होने के बाद 4 हफ्ते बाद डेट लगेगी, तो गवर्नमेंट उस समय कुछ ना कुछ अनुपालन रिपोर्ट लेके जरूर जाना चाहेगी। नहीं तो दोस्तों कोर्ट सख्त हो जाएगा, क्योंकि आर्डर में स्पष्ट था कि 3 महीने के अंदर किया जाए, किसी भी स्थिति में 6 महीने से ज्यादा ना हो। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से इन्होंने देरी किया है, लगभग आप देख ही लीजिए 7 महीने के ऊपर हो रहा है, धीरे धीरे 8वां महीना हो गया है। तो ये जानबूझकर 2-3 महीने और 4 महीने डिले कर देंगे, आपका ऑर्डर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे स्पष्ट
मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग हमारे साथ संपर्क में हैं, कुछ और लोग संपर्क कर लें। मैं एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ कंटेम्प्ट वालों का, ताकि सारे लोग एक जो है मंच पर आकर इस मुकदमे को आगे कंटेम्प्ट के लिए आगे बढ़ें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमसे अगर इस विषय पर संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9161180404 9161180404 पर व्हाट्सएप मैसेज के ही जरिए हमसे संपर्क करिए। कॉल ना किया करिए, क्योंकि हम दोस्तों बिजी रहते हैं। और आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे संपर्क करिए, ताकि मैं आपको कंटेम्प्ट ग्रुप में जोड़ सकूं। जो लोग कंटेम्प्ट के इच्छुक हों वही, अन्यथा दोस्तों किसी को कोई ज़रूरत नहीं है बेमतलब का जो है मैसेज करने का। क्योंकि दोस्तों मैं खुद चाहता हूं कि सरकार जल्दी जल्दी कर दे, लेकिन दोस्तों सरकार नहीं कर रही है, उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार चाहती है कि 3-4 महीना और ऐसी तरह निकल जाए, जिस तरह 6-7 महीना 8 महीना निकल गया, आपका ऑर्डर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप उसको खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि एक आशा है। जिस तरह इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, इसके बाद जो एक स्टेप बचा है अवमानना केस के लिए, उसको जरूर आप पालन करिए। धन्यवाद दोस्तों। 29,334 के 31 दिसंबर 2019 के पहले के जो भी लोग हैं, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9161180404 पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। जल्द ही मैं इस महीने के अंतिम तक सुप्रीम कोर्ट जाने भी वाला हूँ। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट आना जाना मेरा लगा रहता है, और भी केसों के संपर्क में संबंध में। अभी पिछले दिनों में खुद गया था 11 तारीख को। लेकिन दोस्तों अब जो है फिर एक अन्य ज़रूरत के लिए, अन्य केस के लिए भी जो है मुझे जाना है, तो कंटेम्प्ट के लिए भी हम वार्ता हो जाएगी हमारी। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।